देखो भाई स्टेटमेंट में लिखा कंसिडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग ए कॉइन। एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं हम, ठीक है। तो कॉइन को टॉस कर रहे हैं, आगे कह रहे हैं इफ़ द कॉइन शोज हेड, अगर तो कॉइन पे हेड आता है। देखो कॉइन को टॉस करते हैं तो क्या हो सकता है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि अगर तो आता है टेल, सॉरी, इफ द कॉइन शोज हेड, अगर हेड आता है तो टॉस इट अगेन, तो कॉइन को आप दोबारा टॉस करो, यानी हेड आता है तो आपको कॉइन को फिर से टॉस करना है, और फिर से टॉस करने पर क्या होगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, ठीक है। और अगर टेल आता है, इफ इट शोज टेल देन थ्रो ए डाई, अगर टेल आता है तो आप डाई थ्रो करो, और डाई थ्रो करने पे क्या हो सकता है, 6 आउटकम पॉसिबल है ना, 1 2 3 4 5 6, यानी अगर सैम्पल स्पेस हम बनाएं तो सैम्पल स्पेस कैसे बनेगा कि देखो, अगर तो हेड आता है तो हेड के साथ दूसरा भी हेड आ जाए, पूरी इवेंट ऐसे बनेगी ना ये। फिर हेड आया और दोबारा टॉस करा तो टेल आ गया, फिर हमारा टेल आया तो हमने डाई को थ्रो करा और डाई पे 1 आ गया, या फिर हमने कोइन को करा तो टॉस आया और फिर डाई को थ्रो करा तो 2 आ गया, ठीक है। टेल के साथ हमारी ये सारी पॉसिबिलिटी लिखी जाएंगी, टेल 4, टेल 5, टेल 6, यानी टोटल हमारी होगी 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। 8 पॉसिबल आउटकम्स हो गए हमारे, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं, इसमें कह रहे हैं फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, ऑफ द इवेंट, जिस इवेंट की फाइंड करनी है, द डाई शोज ए नंबर ग्रेटर देन 4, तो हम उसको मान लो ए इवेंट बोल देते हैं। ए इवेंट क्या है, द डाई शोज ए नंबर ग्रेटर देन 4, डाई शोज ए नंबर ग्रेटर देन 4, यानी 4 से बड़ा नंबर आएगा डाई पे। गिवन दैट देयर इज एट लीस्ट वन टेल, गिवन क्या है, उसको बी इवेंट लिख लेते हैं, जो गिवन है ना उसको बी लिख लेते हैं, कि देयर इज एट लीस्ट वन टेल, देयर इज एट लीस्ट वन टेल, कम से कम एक टेल तो है वहाँ पे, ठीक है। तो देखो उतना ही समझना जितना इस इवेंट में हमने डिफाइन करा। देखो ए में क्या बोला है, डाई शोज ए नंबर ग्रेटर देन 4, तो डाई पे ग्रेटर देन नंबर 4, एक दो सॉरी ग्रेटर देन 4 बोला ना, तो ये भी नहीं आएगा, ये दो केसेस आएंगे बस, यानी ए इवेंट के अंदर हमारे दो सैंपल पॉइंट आएंगे, T5 और T6, नंबर ग्रेटर देन 4, यही तो कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं बस। बी इवेंट क्या है, देर इज एटलीस्ट वन टेल, यानी कम से कम एक टेल तो होना ही चाहिए, यानी इसमें केवल टेल वाले केस ही जाएंगे, जिसमें टेल नहीं होगा वो नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि कंडीशन क्या है, एटलीस्ट वन टेल, कम से कम एक टेल तो होना ही चाहिए। तो देखो ये वाला लिखा जाएगा क्या, बी इवेंट में नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि इसके पास एक भी टेल नहीं है। ये लिखा जाएगा टेल है, टेल है, टेल है, टेल है, यानी ये सारे लिखे जाएंगे हमारे, हेड टेल, टेल 1, टेल 2, टेल 3, टेल 4 और टेल 5, और बाद में टेल 6, ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं, ए और बी इवेंट डिफाइन होगी ना, तो देखो हमें क्या निकालना है, ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और गिवन कौन सी है, बी, जो गिवन होती है वो आपको पीछे लिखनी है, और जो फाइंड करनी है वो आगे। दोबारा देखो ना, ये तो बोला फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट द इवेंट द डाई शोज ए नंबर ग्रेटर देन 4, नंबर ग्रेटर देन 4 को हमने ए माना है तो ए, गिवन दैट देर इज एटलीस्ट वन टेल, वन टेल वाली को हमने बी माना तो बी पीछे लिख दिया। और आपको पता है ए डैश बाई बी कैसे निकलता है, ऊपर आएगा ए इंटरसेक्शन बी और नीचे आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, है ना, यानी ऊपर में इंटरसेक्शन की चाहिए और नीचे बी की चाहिए। तो ये कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार, यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी में देखो कौन कौन से, सॉरी प्रोबेबिलिटी नहीं निकाल रहे अभी, ए इंटरसेक्शन बी में देखो कौन कौन सी इवेंट आएगी जो दोनों में कॉमन हो। देखो T5 और T6 यही तो दोनों में कॉमन है बस, T5 और T6, ठीक है। तो अब देखो हमें इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी चाहिए और बी की प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो देखो सुनो, पहले ए इंटरसेक्शन बी की निकालते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, तो देखो ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी, देखो ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, तो देखो दो इवेंट हुई है इसमें, है ना, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी हमें प्लस करनी पड़ेगी, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी भी प्लस, दोनों केस कंसिडर ना, तो ये भी और ये भी। अब देखो ये पूरा एक काम है ना, टेल का आना और 5 का आना, ये पूरा एक काम है, ठीक है। और जब एक काम होता है तो उनकी प्रोबेबिलिटी के बीच मल्टीप्लाई का साइन आता है, जैसे टेल और 5, तो टेल आने के चांस कितने होते हैं कॉइन पे, 1/2, और डाइस पे 5 आने के चांस होते हैं 1/6, ठीक है। अब देखो ये काम इवेंट कंप्लीट हो चुकी है ना, कंप्लीट हो चुकी है, तो फिर प्लस साइन लगा के हम दूसरा केस लेंगे, जब दूसरा केस लेते हैं तो प्लस लगा देते हैं, और उसी इवेंट का काम चल रहा होता है तो मल्टीप्लाई लगाया जाता है। अब ये क्या लिखा है, टेल है, टेल 6, टेल आने के चांस है 1/2, और डाई पे 6 आने के चांस 1/6 होते हैं, है ना, तो ये हो गया 1/12 प्लस 1/12, और ये हो जाएगा 2/12, और 2/12 का मतलब होता है 1/6,
ठीक है ना, 2/12 1/6, हाँ ठीक है। अब दूसरा हमें क्या चाहिए, नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी चाहिए। अब बी में देखो कितने केस थे, बी में एक तो केस था अपना हेड कोमा टेल, तो इसकी प्रोबेबिलिटी प्लस इसकी प्रोबेबिलिटी प्लस इसकी, सारे केस अलग अलग है ना, तो सबकी प्रोबेबिलिटी ऐड करनी पड़ेगी आपको। तो पहले हेड कोमा टेल की प्रोबेबिलिटी निकाल देते हैं। हेड कोमा टेल यानी हेड आई और टेल आई, हेड आने के चांस 1/2 और दूसरे थ्रो पे टेल आने के चांस 1/2। अब ये इवेंट कंप्लीट हो चुकी, तो यहाँ पे आप प्लस लगा के दूसरा केस लेंगे। टेल आए और 1 आए, टेल आने के चांस होते हैं 1/2 और 1 आने के, डाइस पे 1 आने के चांस होते हैं 1/6। प्रोबेबिलिटी यही होती है ना 1 आने की। टेल आने के प्रोबेबिलिटी 1/2 और इसकी 1/6 हो जाएगी, सबकी यही हो जाएगी क्योंकि सभी एक एक बार होते हैं ना डाइस पे। तो टेल की 1/2, डाइस की 1/6, कितनी बार है ये, 1 2 3 4 5 6, तो 6 बार ऐसे लिखना है ये, ठीक है। तो आप एक निकाल के उसको भी 6 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, ये 6 टाइम्स लिखना आपको, ये वाली चीज़ 6 टाइम्स, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 1/2 + 1/2 1/4, और ये वाला नंबर देखो 6 बार ऐड हो रहा है, तो मैं इसी को 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 6 से 6 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/4 + 1/2, और ये हो जाएगा आपका 1/4 + 1/2 3/4 हो जाता है, ये 3/4 आ गया। बस अब हमारा काम आसान हो गया, A/B हमें निकालना था, तो ऊपर आएगी इंटरसेक्शन की और नीचे आएगी B की। इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी आई अपनी 1/6 और B की आई 3/4। अब जब दो फ्रैक्शन डिवाइड हो तो नीचे वाला पलट के मल्टीप्लाई हो जाता है, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, तो यह आ जाएगा 2/9। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा।